जौनपुर के बसपा सदर सांसद श्याम सिंह यादव के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जिसको लेकर जौनपुर के बसपा सांसद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सांसद श्याम सिंह यादव ने को न्योता मिलने पर देश के प्रधानमंत्री को लेकर बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह परोक्ष रूप से यात्रा में शामिल नहीं हो सकते तो सिंबॉलिक रूप से समर्थन कर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आह्वान करें। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उसको लेकर आप लोगों को एक लेटर भी दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग जुड़े, क्या इस पे कहें? आज सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता की मृत्यु पर उनके साथ बहुत गहरी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। अब जहाँ तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, तो उसका मकसद बहुत अच्छा है, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि आज समाज में जो पहले भाईचारा और अमन चैन का एक माहौल था, आज वो खत्म होता जा रहा है और मजहब को मजहब से लड़ाने का काम कर रही है वर्तमान सरकार। और इसलिए कर रही है कि मजहब से मजहब को लड़ाने से जो मेजॉरिटी मजहब है उसकी तरफ झुकाव होता है और उसका वो सत्ता में आने के लिए उसका फायदा ले रही है। तो ये काम केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। और भी आप चीज़ें देख रहे हैं, पहले भी देखा होगा कि जो तमाम भारत सरकार के विभाग हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे ईडी डिपार्टमेंट है, जैसे सीबीआई है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। और तो और हम तो कहते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अब जुडिशरी भी शामिल हो गई है। ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, एंटिटीज, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आर मर्जिंग इनटू वन थिंग, दैट इज स्टेट। एंड व्हाट इज स्टेट? दैट इज बीजेपी रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। जो ये ताना बोना हमारा बुना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसकी तो ये सरकार तमाम धज्जी उड़ा दे रही है। और कहते हैं कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर धज्जी डेमोक्रेसी की किसी ने उड़ाई है तो इस सरकार ने। तमाम जो हालात हैं देश के, चाहे बेरोजगारी को हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे और कोई चीज़ हो, देखिए सब बहुत निचले स्तर पर जा रही है। सरकार उससे निपटने की बजाय जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है तमाम इधर उधर की चीज़ों पर। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जी की भारत यात्रा जो है बहुत अच्छे उद्देश्य से, मकसद से की गई है, जिसमें मैं जुड़ना चाहता था और उसमें जुड़ा भी। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी के लोग भी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी के यात्रा के मकसद से, जो मकसद क्या है, जो नफरत फैल रहा है उसको प्रेम में बदलें, मोहब्बत में बदलें, जो द्वेष फैल रहा है उसको अनुराग में बदलें और समाज में अमन चैन और भाईचारे की भावना पैदा करें। अगर इस उद्देश्य से वो सहमति रखते हैं तो उनको भी इस यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई
कांग्रेस पार्टी की विशेष यात्रा नहीं है। ये तो उन्होंने इसको डिक्लेयर कर रखा है कि इट इज नॉन पार्टी यात्रा। कोई भी पार्टी का आदमी इसमें भाग ले सकता है और वे सब पार्टियों के लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं यात्रा में जुड़ने के लिए, शिरकत करने के लिए, और उसी के तहत मैं भी इस यात्रा से जुड़ा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की तरह आज इतना दमखम, इतना स्टेमिना नहीं है, तो मेरा तो कहना है कि इस यात्रा में कहीं न कहीं उनको सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से भी जुड़ना चाहिए। क्या हर पार्टी को जुड़ना चाहिए? ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है तो इसके क्या कहेंगे, हर पार्टी को जुड़ना चाहिए इससे? ये मेरा व्यक्तिगत ख्याल है। हर पार्टी के क्या, हर आदमी को जुड़ना चाहिए जो अगर इस यात्रा के उद्देश्य से सहमत है। हर आदमी को जुड़ना चाहिए।